जीवन की इस दौड़ में हम सभी किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। धन, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इन सब के पीछे भागते भागते हम क्या खो रहे हैं? सत्य, जो जीवन का सबसे बड़ा आधार है, अक्सर हमारे ही हाथों से फिसल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सत्य की शक्ति क्या होती है। इस कहानी में छुपा संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे इस यात्रा को समझते हुए। सत्य की शक्ति। प्रारंभ राम प्रसाद नाम का एक धनी जमींदार अपने छोटे से गांव में रहता था। वह संपत्ति और वैभव से भरा हुआ था, लेकिन उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरती थीं। उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि उसकी दौलत जो उसने वर्षों की मेहनत से जुटाई थी, कहीं उसे छीन न जाए। इस चिंता में वह इतना खो गया था कि उसे कभी चैन की नींद नहीं आती थी। रामप्रसाद अपने गांव के लोगों के प्रति कठोर था और उसने कभी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। उसका जीवन सिर्फ अपने लाभ के लिए केंद्रित था, लेकिन इस लाभ के पीछे उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। वह कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक छानी साधु का आगमन हुआ। साधु के बारे में सुनते ही गांव के लोग उनके पास अपने सवालों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। साधु की सरल बातें और उनके जीवन का सादगीपूर्ण तरीका गांव के लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा था। रामप्रसाद ने भी सोचा कि वह साधु के पास जाकर अपनी बेचैनी और डर का समाधान पूछेगा। वह साधु के पास पहुंचा और अपनी समस्या उनके सामने रखी। साधु ने ध्यान से रामप्रसाद की बातें सुनी और फिर बड़े ही धीमे और शांत स्वर में कहा, धन और संपत्ति जीवन की सच्चाई नहीं है। सच्चाई वह है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देती है। सत्य की शक्ति को समझो, तभी तुम्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। परिवर्तन की शुरुआत। मन में साधु की बातें गहरे उतर गई। उसने सोचा कि शायद यही वह मार्ग है जो उसे उसकी बेचैनी से छुटकारा दिला सकता है। रामप्रसाद ने निर्णय किया कि अब वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। गांव के लोग रामप्रसाद के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि ये वही रामप्रसाद है जो कभी अपनी दौलत के पीछे भागता था और किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन अब वही व्यक्ति उन्हें मदद कर रहा था और उनकी भलाई के लिए काम कर रहा था। सत्य की परीक्षा। कुछ समय बीतने के बाद रामप्रसाद के कुछ पुराने शत्रुओं ने उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि रामप्रसाद का यह बदलाव सिर्फ एक छलावा है और वह उसे आसानी से पराजित कर सकते हैं। लेकिन रामप्रसाद ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उसने न्यायालय में अपनी बात रखी और सत्य का साथ दिया। रामप्रसाद के साहस और सच्चाई ने उसके शत्रुओं को पराजित कर दिया। न्यायालय ने फैसला रामप्रसाद के पक्ष में दिया और उसके शत्रुओं को सजा मिली। रामप्रसाद का यह अनुभव उसके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। उसने महसूस किया कि सच्चाई की शक्ति अजेय होती है। सत्य ने उसे वह आंतरिक शांति दी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। दोस्तों, सत्य वह अनमोल धरोहर है जिसे अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रामप्रसाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का मार्ग हमेशा हमें विजय की ओर ले जाता है। सत्य वह दिया है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। आज के इस संदेश के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन में हमेशा सत्य का पालन करें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची खुशी और संतोष तक पहुंचाएगा। धीरे धीरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। धन्यवाद।